चतुर्थ भाव में कोई बोल जाइए आप। मीन राशि आएगी गुरुदेव। हाँ, मीन राशि आएगी तो शिक्षा, संपत्ति, चतुर्थ भाव है ना, माता और रूप रंग के कारण, ये इनसे संबंधित समस्या के कारण विवाह में देरी या बाधाएं होंगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न आया और उसके चतुर्थ भाव में कविपु बैठा है तो आप उसे कहोगे कि शिक्षा, संपत्ति, माता या रूप रंग, देश काल परिस्थिति आपको पता चल जाएगा कि ये समस्या है, उसको फिर जोड़ पाओगे आप। और पांचवें भाव में कविपु, पांचवें भाव में वो प्रेम, प्रेम और रोमांस के कारण उत्पन्न जो समस्याएं होंगी उनके कारण विवाह नहीं हो पाएगा। पहले तो रिलेशनशिप में रह गए, फिर कोई समस्या हुई, विवाद हो गया। कोई कहता है ना, रिलेशनशिप वाला आया कि मेरे साथ इसका विवाह होगा नहीं, पंचम में आया तो समझ जाना। कभी पंचम में आया तो रिलेशनशिप वाला है, इसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही। पंचम भाव प्रेम का है। छठे भाव में कोई पाया तो कोई बीमारी के कारण या कोई कोर्ट संबंधी समस्या या कोई कोर्ट केस के कारण, सरकारी व्यवधान के कारण विवाह में देरी आती है, यदि छठे भाव में है ना। सातवें भाव में है तो सप्तम भाव में क्या है, इसमें देखिए ऐसा भी देखते हैं कि जैसे प्रथम भाव से मैंने आपको बताया, छह भाव तक समझ में आ गया ना आपको। एक बार रिवीजन कर दीजिए छह भावों का, फिर सप्तम भाव का समझाता हूँ। तो छह भावों का रिवीजन कर दीजिए। यदि कविपु आपको छह भावों में मिलेगा तो उसका क्या फलित होगा, क्योंकि कविपु को देखना है, आरूढ़ लगन को देखना है, उदय लगन को देखना है, जामा ग्रह को देखना है, फिर इन चारों को मिलाकर आपको फलित करना। तो एक चीज आप समझ रहे हो, यदि एक पहले चीज। भाव में आया तो वो व्यक्ति खुद ही रुचि नहीं लेगा, लड़का होगा तो लड़का रुचि नहीं लेगा विवाह में, और लड़की होगी तो लड़की रुचि नहीं लेगी। यदि दूसरे भाव में आया तो देरी के कारण या बाधा आएगी उसके अंदर विवाह में। यदि तीसरे भाव के अंदर कविपु आ गया तो कम्युनिकेशन गैप या उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी बातचीत के दौरान, इस वजह से वो नहीं हो पाएगा विवाह। यदि चौथे भाव की बात करें तो उसमें शिक्षा, संपत्ति, माता जी के कारण, उनके कॉम्प्लेक्शन के कारण, ये सब देरी के कारण हो सकते हैं, बाधा होगी उसके वजह से।